Hello everyone and welcome back to my channel Maths पर चर्चा. Today I'm gonna bring you the new series जिसे हम बोलते हैं एवरेज. राइट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सारे एग्जाम्स में आता है, चाहे कैट हो, चाहे और भी मैनेजमेंट टेस्ट हो, आईपीएम हो. राइट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है. राइट, तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे. इसी फिर के आगे फिर हम रेशियोज करेंगे, मिक्सचर्स करेंगे. तो अगर आपका एवरेजेस अच्छा हो जाएगा तो ये बाकी टॉपिक्स भी बहुत अच्छे से आप कर सकते हो. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो नेम ऑफ द टॉपिक इज एवरेज. ना पहले हम समझ लेते हैं एवरेज होता क्या है. अब ये एक ऐसी चीज है गाइस जो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, है ना. जब भी रिजल्ट आता है तो हम क्या करते हैं, हम सारे मार्क्स को टोटल करते हैं, जितने वो सब्जेक्ट्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं. तो उसे हम बोल देते हैं ये हमारा परसेंटेज स्कोर है. बट वो एवरेज स्कोर होता है. राइट, क्योंकि वो 100 में से होता है इसलिए हम परसेंटेज बोल देते हैं. राइट, वही 50 में से हो तो परसेंटेज के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा. तो एवरेज मार्क्स होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस sum of all the observations upon number of observations. ठीक है, तो क्या करना है, जितनी भी हमारे पास नंबर्स हैं जिनका हमें एवरेज लेना है तो उन सबका टोटल कर देंगे और जितने वो नंबर हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे तो वो एवरेज आ जाएगा. राइट, अब एवरेज का मतलब क्या है. एवरेज का ये मतलब है कि कुछ वैल्यूज बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी वैल्यू ले आते हैं जो मतलब एक मिडिल पॉइंट पे आ जाए. राइट, जरूरी नहीं है वो एग्जैक्ट मिडिल पे आएगी, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वेशन कैसी है. मतलब समवेयर एवरेज हमेशा बीच की तरफ जाता है. तो हमेशा याद रखना कि एवरेज जो है वो बड़ी वैल्यू से, जो सबसे बड़ी वैल्यू है सारी ऑब्जर्वेशन उससे हमेशा छोटा होगा, और जो सबसे छोटी वैल्यू है सारी ऑब्जर्वेशन में उससे हमेशा बड़ा होगा. सो एवरेज ऑलवेज ट्रेवल्स टुवर्ड्स द मिडिल, हमेशा बीच की तरफ जाती है. राइट, तो हमेशा सबसे बड़ी वाली वैल्यू से छोटी होगी और सबसे छोटी वैल्यू वाली वैल्यू से बड़ी होगी. ये हमेशा हम ध्यान रखेंगे. राइट, इसका क्लासिक एग्जांपल है, जैसे आप हमारे यहाँ कम्युनिस्ट सोसाइटी होती है, जैसे रशिया है, चाइना है. तो कम्युनिस्ट सोसाइटीज में क्या होता है कि सबका लेवल सेम रहता है, तो सबको सेम लेवल पे लाने के लिए हम एवरेज लेते हैं. मतलब कम्युनिस्ट सोसाइटी में सबसे ले लेते हैं और बाकी सब में बराबर बांट देते हैं. तो कोई ज्यादा कमा रहा है कोई कम कमा रहा है, उससे क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड बना रहता है. राइट, तो इस यही एक कम्युनिस्ट सोसाइटी का उद्देश्य होता है. राइट, तो एवरेज भी ऐसा ही है, सारी वैल्यूज ले ली बड़ी छोटी और सबको एक समान वैल्यू, एक इक्वल वैल्यू सबको दे दी. दैट इज कॉल्ड एवरेज. राइट, ओके. सो एवरेज हम ऐसे निकालते हैं. राइट, तो एक जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं. सपोज ये है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 83 प्लस 87 प्लस 89 प्लस 94 प्लस 97, और ये कितनी ऑब्जर्वेशन है, 5. तो ये आ जाएगा सिंपल एवरेज. राइट, तो ये सबको ऐड करेंगे हम, ये हो जाएगा, ऐसे ऐड कर लो, 80 80 80 कितना हो गया, 240 240 और 90, 330 330 और 90, 420. 420 में फिर ये ऐड कर लो, 10 19, राइट, 19 19 और 4 23 23 और 7 30. तो 420 प्लस 30 इज 450. 450 डिवाइडेड बाय, एक मैंने कुछ गलत कर दिया, देख लेता हूं मैं, 80 प्लस 80 प्लस 80 240, 240 प्लस 90 330, 330 प्लस 90 इज 420. सो ये आ जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 5 एंड दैट विल गिव मी 90. सो एवरेज इज 90. तो ये एक तरीका है. ठीक है, अब इसमें हमने ऐड किया, थोड़ा हमें समय लग रहा है या ऐड करने में टाइम जा सकता है अगर ज्यादा वैल्यूज है, तो इसी को एक और तरीके से हम सोच सकते हैं जिसे हम बोलते हैं एक्सेस एंड डेफिसिट मेथड. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो मिडिल नंबर है, मिडिल नंबर वैसे आप कोई सा भी ले सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी को भी करके दिखा दूंगा आपको. लेकिन एज अ पॉलिसी, एज अ मेथड हम क्या करते हैं, जो मिडिल नंबर है 89, इसे
एवरेज अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअल एवरेज क्योंकि मिडिल की तरफ जाती है ना एवरेज, तो इसको हम एवरेज मान लेते हैं, लेकिन ये अभी एक्चुअल एवरेज नहीं है। वो किस बात पे डिपेंड करेगा, अब हम ये देखेंगे कि इससे ये कितना डिफरेंस पे है, तो डेफिसिट और ये 6, तो टोटल 8 का डेफिसिट आ गया। ये कितना ज्यादा है 5, और ये कितना ज्यादा है आपका 8, तो 13 का एक्सेस आ गया। तो ये डेफिसिट है मतलब कम, डेफिसिट मतलब कम, और ज्यादा मतलब एक्सेस। तो आप देखो कुल मिला के आपके पास 13 एक्सेस 8 डेफिसिट, तो 5 का एक्सेस आ गया। अब 5 का एक्सेस आ गया, एवरेज का मतलब होता है सब में बराबर बांटना, तो ये 5 भी सब में बराबर बढ़ जाएगा क्योंकि ये एक्सेस है। तो जो एक्चुअल एवरेज होगी, एक्चुअल एवरेज, वो आपकी जो अज्यूम्ड एवरेज है, ये अज्यूम्ड थी से एक ज्यादा होगी। अगर ये डेफिसिट आता नेट तो वो एक कम हो जाती, तो 89 प्लस 1 कितना आ गया 90। बड़े आसानी से हमने ये निकाल लिया। तो इससे समय बच जाता है इस मेथड से, और कोई इसका उद्देश्य नहीं है कि हम जो बड़ी बड़ी एडिशन कर रहे हैं ये ना करके सिर्फ एक नंबर के को एवरेज मानते हुए उससे एक्सेस और डेफिसिट देखते हुए हमारे जो छोटे छोटे डिविएशंस हैं ये ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना ज़्यादा आसान होता है। तो इसको अगर आप फॉलो करोगे तो ये आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो अभी आप कहोगे सर मिडिली अगर 6 नंबर हो तो किसको लेंगे, है ना। एवरेज आप किसी को भी ले सकते हो। देखो आपने 83 ले लिया, मान लिया कि 83 अज्यूम्ड है, तो ये कितना ज्यादा है 4, 87 83 से कितना ज्यादा है 4, 89 कितना ज्यादा है 6, राइट। 94 कितना ज्यादा है 11, और ये कितना ज्यादा है 14। तो ये सारा एक्सेस है। अब एक्सेस है तो 10 और 11 कितना हो गया आपके पास, 10 और 11 21, 21 और 14 35, 35 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू 7। तो आपका जो एक्चुअल एवरेज होगा वो 83 से 7 ज्यादा होगा। अब 83 प्लस 7, और वो भी आपको 90 ही देगा। तो एवरेज आप किसी को भी ले सकते हो, ऐसा कोई आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर नंबर को लेना है। बट मिडिल में हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारे जो डिविएशन हो वो छोटे हों बस, और हमारा समय बचे। यही एक उद्देश्य होता है एवरेज लेने का, मिडिल नंबर, वरना आप किसी को भी ले सकते हो, राइट। चलो एक और करते हैं। सपोज मैं आपको 6 नंबर देता हूँ, 6 नंबर दे रहा हूँ अब, तो जैसे मैंने दिया आपको 123, 129, 137, 141, 147 एंड 150, और मैंने पूछा इनका एवरेज बताओ। तो अब आप कहोगे सर एवरेज किसको ले, हम अज्यूम किसको करें। तो आप मिडिल में 2 नंबर है हमारे पास, किसी भी एक को ले सकते हो, इसको भी लेके कर सकते हो, इसको भी। मैंने बताया आपको कोई भी नंबर लेके आप एवरेज निकाल सकते हो। सो आपने 137 किया, तो ये कितना कम है, पहले डेफिसिट्स देख लेते हैं। ये कितना कम है इससे 8, और ये कितना कम है 14, तो ये तो डेफिसिट हो गया। और ये कितना ज्यादा है एक्सेस 4, ये कितना ज्यादा है 10, और ये कितना ज्यादा है 13, तो ये हो गया 27, और ये हो गया हमारे पास 22। तो आप देखोगे 27 में से 22 गया, 5 का नेट एक्सेस आ रहा है, और उसे 6 में डिवाइड कर देंगे, तो एक्चुअल एवरेज हो जाएगी 137 पॉइंट, ये होता है पॉइंट 833, 0.83। इज दिस क्लियर और नॉट। सो 135.83, तो बहुत आसानी से हमने ये एवरेज निकाल लिया। तो ये बहुत जरूरी है गाइज, अगर आप इस पे काम करोगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपकी आदत बन जाएगी, और आदत बन जाएगी तो आपका जो थोड़ी टाइम बाद चीजें आप मेंटली कर सकते हो, दिमाग में कर सकते हो ये सारी चीजें। वरना आपको ये 6 नंबर ऐड करने पड़ेंगे, है ना। बस वो ये बड़े नंबर्स को ना ऐड करके सिर्फ हम डिविएशन से काम कर रहे हैं, एक्सेस ले रहे हैं, डेफिसिट ले रहे हैं, उससे एवरेज निकाल दे रहे हैं, राइट। आप आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलो ओके गाइड, इसको ट्राई कर लिया होगा आपने, तो देख लेते हैं। 83 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 74, इसका जो नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे अननोन है x, और 6 से डिवाइड करेंगे और वो देगा मुझे एवरेज 87। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द एवरेज। यहाँ एवरेज दे रखा है आपको, ऑब्जर्वेशन पूछिए। तो अगर अब मैं इसको कन्वेंशनल मेथड से करूं तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं। 80 और 70 150, 150 और 90 240, 240 और 70 310, 310 और 80 390।
फिर मैं ऐड कर रहा हूं 3 + 6 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17। तो ये आ गया आपके पास 407, और इसे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस x, 407 प्लस x इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 42, 522। तो x आ गया हमारा 522 माइनस 407, जो कि बनेगा 115। तो ये आ गया इजीली, राइट। बट थोड़ा एडिशन वगैरह करना पड़ा हमें, लंबी वैल्यूज थी, और बड़ी वैल्यूज होंगी तो और टाइम जाएगा। अब इसी को एक और तरीके से कर सकते हैं। देखो, ये 83 है, ये 76 है, ये 90 है, ये 74 है, ये 84 है, और ये x है, और इन सब का एवरेज है 87, जो कि एक्चुअल एवरेज है। अब एक्चुअल एवरेज को तो नहीं चेंज कर सकते, क्वेश्चन में एवरेज 87 दिया है, तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं डिविएशन देखता हूं सारी ऑब्जर्वेशंस का, तो वो 0 बनना चाहिए। माइनस और प्लस होके डेफिसिट और एक्सेस बन के नेट डिविएशन 0 बनना चाहिए, तभी एक्चुअल एवरेज 87 ही रहेगा, वरना बदल जाएगा। बदल सकते नहीं, 87 दे रखा है हमें। तो इसको क्या तरीका है इसका, ये है कितने का डेफिसिट 4, ये कितने का डेफिसिट है -11, ये कितने का एक्सेस है +3, ये कितने का आपका डेफिसिट है -13, और ये कितने का है -3। -3 +3 को तो कैंसिल कर दो। अभी हमारे पास डेफिसिट आ गया ये पूरा मिला के -28। तो अगर -28 अभी डेफिसिट है इन ऑब्जर्वेशन का, तो जो अननोन वाली ऑब्जर्वेशन है उसमें 28 का एक्सेस होना चाहिए। तो x की वैल्यू सीधा सीधा हो जाएगी 87 में 28 का एक्सेस, और वो हो गई 115। देखो मिल गया आंसर, सेम, राइट। सो ये बड़ी इजीली आप ये चीजें कर सकते हो। टीआई में एवरेज के क्वेश्चंस में इसका यूज बहुत होगा। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो धीरे 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 थिंग्स विल बी मच क्विकर, और आपको वही है, समय आपका बचेगा, समय बचेगा तो आपका परसेंटाइल बढ़ेगा, ये मैं हमेशा कहता हूँ, राइट। चलो नेक्स्ट। ओके, तो ये थी नंबर्स वाली प्रॉब्लम्स, है ना। अब वर्ड प्रॉब्लम भी आती है। अब वर्ड प्रॉब्लम करने से पहले हम एक चीज पहले समझ लेते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट। सपोज मैं कहता हूं कि एवरेज वेट of a class is 60 kg. Average weight of a class is 60 kg. 60 किलो एवरेज वेट है, राइट। अब सिंपल सी बात है, अगर 60 किलो एवरेज वेट है, ठीक है। अब कुछ चीजें मैं आपसे पूछता हूं, मैं कहता हूं अगर एक स्टूडेंट, इफ अ स्टूडेंट whose weight is 60 joins the class, तो क्या होगा, एवरेज बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा, राइट। तो आंसर है सेम रहेगा। क्यों रहेगा सेम, देखो एवरेज का मतलब होता है सब में बराबर बांटना, तो सबके पास 60 है और 60 वाला ही आ गया, तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना कोई एक्सेस आ रहा ना डेफिसिट आ रहा। मैंने क्या बताया था, एवरेज चेंज कब होती है, जब एक्सेस होता है या डेफिसिट होता है। ना यहाँ कोई एक्सेस है ना कोई डेफिसिट है, तो इसका मतलब है कि एवरेज में कोई फर्क नहीं आएगा। ऐसे ही इफ अ स्टूडेंट whose weight is 60 leaves the class, तब भी क्या होगा इन दोनों केस में, एवरेज विल बी सेम, एवरेज रिमेन्स सेम, एवरेज रिमेन्स सेम। क्यों रहेगी एवरेज सेम, क्योंकि ना कोई एक्सेस हुआ ना डेफिसिट हुआ। करके देख लेते हैं। सपोज मैं कहता हूं 10 लोगों का एवरेज 60 है, तो एवरेज 60 है, 10 ऑब्जर्वेशन है, तो टोटल हो गया 60 इंटू 10 600। एवरेज मतलब एक का 10 स्टूडेंट है, तो टोटल हो गया 600। अब एक नया स्टूडेंट आया जिसका वेट 60 है, तो टोटल वेट हो गया 660, बट ऑब्जर्वेशन हो गई 11, तो 660 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 60 ही आएगा ना। सो अगर आप एक ऑब्जर्वेशन ऐड और डिलीट कर रहे हो जिसकी वैल्यू एवरेज के बराबर हो, तो एवरेज नहीं बदलता है, एवरेज रिमेन्स सेम। तो ये आप हमेशा मान के चलो, ठीक है। नेक्स्ट, और रीजन क्या है कि ना कोई एक्सेस है ना डेफिसिट है, इट्स अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, सब एक लेवल पे है, वो भी आपकी लेवल पे है, वो आया आपको ना उसको कुछ देना है ना वो आपको कुछ देगा, सिंपल। अब मैं बोलता हूं फर्स्ट स्टूडेंट whose weight is 80 joins the class,
राइट। अगर 80 वाला आ जाए, 80 वाला जॉइन्स द क्लास, अब वो 20 अपने साथ एक्स्ट्रा ला रहा है, राइट। तो क्या है, और कम्युनिस्ट सोसाइटी है मतलब एवरेज, तो सब में बराबर बांट देना है। तो वो जो 20 एक्स्ट्रा लाएगा तो वो सब में बराबर बढ़ जाएगा, तो सबका स्टेटस थोड़ा बढ़ जाएगा, इस वजह से एवरेज बढ़ जाएगा। तो एवरेज क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वो एक्सेस ला रहा है अपने साथ, इसलिए एवरेज बढ़ेगा। तो अगर कोई ऑब्जर्वेशन हम ऐड करें जिसकी वैल्यू एवरेज से ज्यादा है तो एवरेज बढ़ जाती है, राइट। अब ऐसे ही इफ अ स्टूडेंट whose weight is 40 leaves the class, देखो लीव है, जा रहा है वो छोड़ के, ठीक है। तो आप देखो कितना था एवरेज, एवरेज 60 है और 40 वाला चला गया, 40 वाला चला गया। अब आप मुझे बताओ, कुछ लोग सोचेंगे अब एवरेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम नहीं होगा, अभी भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि 40 वाला चला गया एवरेज की वजह से। कम्युनिस्ट सोसाइटी में था वो, क्योंकि कम्युनिस्ट सोसाइटी है, सबको बराबर बांटना है, इसलिए 60 मिले हुए थे, लेकिन उसका अपना वैल्यू 40 है। जब वो चाहेगा तो 20 छोड़ के जाएगा ना, फिर सोसाइटी का पार्ट नहीं है, तो सोसाइटी की वजह से जो चीजें प्रिविलेज मिली है वो वापस करनी पड़ेगी। तो वो 20 क्लास में दे के जाएगा, तो क्लास में क्या आएगा, एक्सेस आएगा 20 का यहाँ भी, तो इस वजह से एवरेज फिर बढ़ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि ज्यादा वाली ऑब्जर्वेशन ऐड करें और कम वाली ऑब्जर्वेशन डिलीट करें, दोनों ही केस में एवरेज इंक्रीजेस। In both the cases, average increases. Clear? Right. But अगर मैं कहता हूं, if a student whose weight is 80 leaves the class, या a student 40 joins the class, तो इन दोनों ही केस में एवरेज क्या हो जाएगा, in both these cases the average will decrease, क्योंकि 80 वाला अगर छोड़ के जा रहा है तो वो अपना जो उसने बेनिफिशियरी था ना, वो ज्यादा वाला था, एवरेज 60 है, सोसाइटी का वेलफेयर करने के लिए उसने अपना पार्ट कुछ दे रखा था। अब जाएगा सोसाइटी छोड़ के तो थोड़ी देगा वो, फिर लेके जाएगा, लेके जाएगा तो 20 का डेफिसिट आएगा क्लास में, 20 का डेफिसिट आएगा तो एवरेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर 40 वाला आए, उसका अब उसको अपने लेवल तक लाना है, लेवल सेम करना है, तो सबको थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा, फिर से क्लास में 20 का डेफिसिट आएगा, 20 का डेफिसिट आएगा तो एवरेज फिर डिक्रीज होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, एक्सेस से इंक्रीज होता है, डेफिसिट से डिक्रीज होता है एवरेज, और अगर वैल्यू सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आप ये समझ गए, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाएंगी, राइट। तो इसको प्लीज समझ के चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रिल है, राइट। दोबारा देखना चाहो वीडियो, आप इसको देख लेना एक बार और आगे प्रॉब्लम्स करने से पहले। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब एक क्वेश्चन करते हैं, आप ट्राई करो, राइट। अब वो कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास इज 60 kg, इफ अ न्यू स्टूडेंट हुज वेट इज 80 kg जॉइंस द क्लास, द एवरेज इंक्रीजेस बाय 2। देख लो, 2 से बढ़ रही। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास इनिशियली, अब क्लास में पहले कितने लोग थे, पहले उसके ज्वाइन करने से पहले। देखो इसको दो तरीके हैं करने के लिए। हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमें नहीं पता कि कितने लोग थे, एवरेज पता है 60 थी पहले, और सम और नंबर मान लिया x, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने x मान ली, तो हमारे पास जो सम आ गया, सम ऑफ द वेट, वो आ गया 60x पहले। अब फिर से यही फॉर्मूला दोबारा लगाएंगे, एवरेज कितने से बढ़ गई, 2 से, तो 62 हो गई, लेकिन सम अब कितना हो गया 60x, और कौन सा आया, 80 वाला एक स्टूडेंट आ गया, तो 80 वाला अगर स्टूडेंट आ गया तो हमने 80 ऐड कर दिया, तो ऑब्जर्वेशन भी तो 1 से बढ़ गई, अब ये हो गई x + 1। अब अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 62x + 62 इज इक्वल टू 60x + 80, तो 2x आ गया हमारे पास 18, तो x आ गया 9। तो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, हमने कर ली। बट इस प्रॉब्लम को इतना समय देने की भी हमें जरूरत नहीं, बहुत आसानी से आप कर सकते हो इसको। कैसे, सोच के मुझे ये बताओ, अगर 80 वाला स्टूडेंट आता और एवरेज 60 थी, तो क्लास में कितना एक्सेस आया, कितना एक्सेस आया क्लास में, एक्सेस हो गया, वैसे तो दिमाग में ही कर लो लेकिन मैं लिख के बता रहा हूं, 20 का हो गया एक्सेस। एक्सेस मतलब एवरेज के ऊपर कितना है, तो 20 का एक्सेस हो गया। अगर 20 का एक्सेस है
तो ये कितने लोगों में डिवाइड होगा ताकि एवरेज हर एक को 2 मिले? इंक्रीज होने का मतलब सबको जो एक्स्ट्रा मिलेगा, और एवरेज 2 से बढ़ रही है, तो 20 कितने लोगों में डिवाइड करें एक्सेस की चेंज 2 का है। अब नहीं, एवरेज 62 नहीं लिख रहा हूं मैं, चेंज लिख रहा हूं, तो ये चेंजेस के साथ काम कर रहे हैं हम। तो y आ गया आपका 10, 20/2। तो 10 लोग हैं आप क्लास में, उसके आने के बाद हुआ है ये। तो पहले कितने थे? 9, राइट, 9। बहुत इजीली आपने ये क्वेश्चन कर लिया। तो ये चीज समझो गाइस, क्या है कि सिर्फ एक्सेस से या डेफिसिट से काम करेंगे। 60 वाले 80 वाले के आने से, और एवरेज 60 था, तो एक्सेस आ गया 20 का। 20 कितने लोगों में डिवाइड करेंगे कि चेंज 2 का है, सबको 2 एक्स्ट्रा मिले? 10 में। साफ दिख रहा है 20/2। तो अब 10 है, तो पहले कितने थे? 9। तो ये दिमाग में करेंगे, बहुत इजीली आपके ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। राइट, लेट्स डू द नेक्स्ट। राइट, अब यहां क्या है? द एवरेज मार्क्स ऑफ अ क्लास आर 75। इफ अ न्यू स्टूडेंट हुज मार्क्स आर 45 लीव्स द क्लास, द एवरेज इंक्रीजेस बाय 1.5। अब एवरेज फिर बढ़ रही है क्योंकि एक्सेस है, 45 वाला क्लास छोड़ के जा रहा है, एवरेज है 75। तो 30 का एक्सेस आ गया क्योंकि 45 वाला चला गया, तो अब जो उसको 75 मिला हुआ था एवरेज की वजह से, वो 30 वापस करके जाएगा, तो क्लास में एक्सेस आ जाएगा। तो 30 हम कितने लोगों में डिवाइड करेंगे कि चेंज आए 1.5 का? तो x इक्वल टू 30/1.5, जो कि कितना आएगा? 20। तो अब अगर 20 लोग हैं तो पहले 19 नहीं होगा, अब इसका आंसर बहुत लोग 19 बोल देते हैं। अब एक छोड़ के गया है, छोड़ के तो कम हुए हैं हम लोग, तो 20, तो पहले कितने थे? 20। और यही आप कन्वेंशनल मेथड जो मैंने आपको पहले पिछले क्वेश्चन में कराया उससे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे फॉलो करो गाइस, बहुत बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। राइट, ओके। अब यहां बोला जा रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ अ क्लास आर 80। एवरेज कितना है? 80 है। इफ टू स्टूडेंट्स, अब दो है, whose average marks are 60, एवरेज कितना है? 60, तो 60 दोनों को मान सकते हैं। joins the class, the average decreases। अब जो 60 कम वाला आ रहा है तो इसलिए एवरेज जायज सी बात है कम हो रहा है, तो डेफिसिट हो रहा है। डेफिसिट कितने का हो रहा है? अब लोग ना 20 ले लेते हैं गाइस, दो स्टूडेंट है, उनका एवरेज 60 है, तो डेफिसिट होगा पर स्टूडेंट, तो 20 पर स्टूडेंट, तो कुल डेफिसिट अब दुगना हो जाएगा, दो स्टूडेंट की वजह से दुगना डेफिसिट है, तो 20 और 20 मिला के 40। ये ध्यान रखना, एक की बात नहीं हो रही है, दो स्टूडेंट्स की बात हो रही है, उनका एवरेज 60 दे रखा है, मतलब दोनों को 60 पे ले सकते हो। दोनों को 60 पे लेने से 80 से कितना कम है? 60, 20, तो डेफिसिट दुगना हो गया। और यू कैन से 20 पर स्टूडेंट डेफिसिट है, तो टोटल डेफिसिट दो स्टूडेंट का 40 हो गया। उसे कितने स्टूडेंट्स में डिवाइड करेंगे कि एवरेज 2 से डिक्रीज हो जाएगा? तो x हो गया 20। फिर से, बट अब 20, अब दो लोग आए हैं, तो पहले कितने थे? 18। तो इनिशियली इट वाज 18। तो वेरी इजीली दीज क्वेश्चंस कैन बी टैकल्ड, बहुत बहुत आसान है। राइट, लेट्स डू द नेक्स्ट, लास्ट। अब यहां एवरेज नहीं दे रखा है, यहां बोला गया है द एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इंक्रीजेस बाय 1.2 इफ अ स्टूडेंट हुज मार्क्स आर 60 इज रिप्लेस्ड बाय अनदर स्टूडेंट। एवरेज बढ़ रही है और एक कोई 60 वाले को रिप्लेस कर रहा है। क्यों कर रहा है 60 वाले को रिप्लेस? क्योंकि उसके मार्क एवरेज बढ़ रही है। तो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो रिप्लेस कर रहा है स्टूडेंट 60 वाले को, उसके मार्क्स उससे ज्यादा होंगे। अब उससे कंपेयर करेंगे, एवरेज से नहीं, एवरेज नहीं गिवन है। राइट, तो जितने भी उसके मार्क्स है माना x, तो एक्सेस कितने होंगे? x माइनस 60। भाई जितने ज्यादा होंगे उसी की वजह से तो एवरेज बढ़ेगी। तो x माइनस 60, स्टूडेंट 10 ही रहेंगे क्योंकि एक गया एक आया, और वो देगा चेंज इन द एवरेज 1.2। तो x माइनस 60 आपके पास आ गया, कितना हो जाएगा? 12। तो x हो गया 70। बहुत इजीली आप इसे कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड एक्सेस और डेफिसिट से करेंगे एवरेज के क्वेश्चन, तो बहुत बहुत आसानी से हम कर पाएंगे। पर ध्यान रखना है एवरेज में चेंज क्यों आता है। तो आज ये बहुत बेसिक वीडियो मैंने किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी एडवांस लेवल प्रॉब्लम करेंगे। मैं इसके कम से कम 2 वीडियो और लूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो एक और ले लूंगा। राइट, तो इसको आप देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। और गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैथ्स पर चर्चा। राइट, मैं आपको आगे अभी एक डेली डोज की मैं सीरीज शुरू करूंगा, वहां पे क्वेश्चंस रोज भेजा करूंगा, थोड़ा सिलेबस और हो जाए। राइट, तो प्लीज टेलीग्राम भी ग्रुप भी ज्वाइन करो, और साथ में
साथ में आप ये प्रैक्टिस करते रहो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो. Thank you for your support already, right? I'll see you next time. Till then, take care. Have a nice day.